नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9 क्षितिज का पाठ कैदी और कोकिला, जो कि माखन लाल चतुर्वेदी जी द्वारा लिखा गया है, इसका मैं MCQ प्रश्नोत्तर पढ़ाने जा रही हूं, क्योंकि इस बार आप लोगों को MCQ प्रश्नोत्तर भी पूछे जाएंगे। और इससे पहले बच्चों, मैं क्लास 9, क्लास 10 कृतिका, क्षितिज, स्पर्श, संचयन, इसका मैं सारा वीडियो बना चुकी हूँ। फुल एक्सप्लेनेशन, समरी और क्वेश्चन आंसर, और हिंदी व्याकरण बहुत ही आसान रूप में मैं पढ़ाई हूँ। तो उन सबको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे कैदी और कोकिला का MCQ प्रश्न उत्तर, जिसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कहा जाता है, या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहा जाता है, या बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर कहा जाता है। इसमें आप लोगों को 4 ऑप्शन रहेंगे, एक सही रहेगा, 3 गलत रहेगा। एक सही में टिक लगाने कहा जाएगा, तो या तो टिक लगाने कहा जाएगा तो आप टिक लगाएंगे, या नीचे लिखने के लिए क ख ग कहा जाएगा, तो उत्तर देके आप क ख ग लिख करके जो भी रहेगा उसको लिखना है। तो जैसा एग्जाम में निर्देश रहेगा वैसा आप करेंगे। और अभी मैं आप लोगों को कैदी और कोकिला का MCQ प्रश्नोत्तर पढ़ाने जा रही हूँ। इसमें कुछ माखन लाल चतुर्वेदी जी द्वारा लिखा गया कविता का इसमें पैराग्राफ दिया गया है। तो इसको अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न या बोधात्मक प्रश्न कहा जाता है। तो इसमें से भी 5 प्रश्न आपको रहेंगे, इसलिए यह दिया गया है। तो इसको भी आप देखिएगा, और फिर एक एक करके सारे प्रश्नोत्तर दिए गए हैं। तो इसमें यह कहा गया है, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना, कोल्हू का चरख छूं जीवन की तान, मिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकर का कुआं, दिल में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली, इस शांत समय में अंधकार को बेध रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही हो क्यों, कोकिल बोलो तो। तो इसमें कितने सारे प्रश्न उत्तर बनेंगे, इसको दिया गया है 5 इसमें, और बाकी और आगे प्रश्न उत्तर है। तो इसमें है पहला, कवि ने गहना किसे कहा है? क अपने पाँव में परी जंजीरों को, ख वस्त्राभूषणों को, ग ब्रिटिश राज्य को, और घ काले पानी की जेल को। तो इसमें कवि ने गहना किसे कहा है? इसका उत्तर क है, अपने पाँव में परी जंजीरों को। दूसरा, कोल्हू की चरख छूं की आवाज कवि के लिए क्या है? उत्तर, परेशान करने वाली बात, ख आनंद की बात, ग जीवन की तान, घ मधुर संगीत। तो कोल्हू की चरख छूं की आवाज कवि के लिए क्या है? इसका उत्तर ग है, जीवन की तान। तीसरा प्रश्न, कवि अपने गीत कहाँ लिखता है? क कागज पर, ख मिट्टी पर, ग जेल के दीवारों पर, घ अपने वस्त्रों पर। तो कवि अपने गीत कहाँ लिखता है? उत्तर है ख मिट्टी पर। चौथा प्रश्न है, कोयल किसके बीज बो रही है? क विद्रोह के, ख प्यार के, ग नफरत के, घ वैभव के। इसमें क उत्तर है, विद्रोह के। 5वां प्रश्न है, कवि मोट खींचकर क्या करता है? क पानी निकालता है, ख ब्रिटिश सरकार की अकर निकालता है, ग कोल्हू चलाकर तेल निकालता है, घ ख और ग कथन सही है। तो इसमें ख और ग कथन सही है। ख का है, ब्रिटिश राज की सरकार की अकर निकालता है, और ग में है, कोल्हू चलाकर तेल निकालता है। तो कवि मोट खींचकर क्या करता है? इसका उत्तर घ है। आगे प्रश्न है, माखन लाल चतुर्वेदी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? क मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाम्बोई गांव में सन 1889 में, ख वाराणसी के लम्ही गांव में सन 1886 में, ग जबलपुर जिले के सोहाना गांव में सन 1889 में, घ सुरगुजा जिले के चिरमिटी गांव स्थान पर सन 1910 में। तो माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? इसका उत्तर है क मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में सन 1889 में। दूसरा प्रश्न है, माखनलाल चतुर्वेदी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया?
क सरस्वती, ख वीणा, ग प्रभा, घ तारिका। तो माखनलाल चतुर्वेदी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? इसका उत्तर ग है, प्रभा का। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना माखनलाल चतुर्वेदी जी की नहीं है? क हिम किरीटानी, ख लहर, ग हिम तरंगिनी, घ वेनी लो गुंजे धरा उनकी। तो निम्नलिखित में से कौन सी रचना माखनलाल चतुर्वेदी जी की नहीं है? तो इसका उत्तर है ख लहर। चौथा, माखनलाल चतुर्वेदी जी को किन किन पुरस्कारों से पुरस्कृत किया गया? क ज्ञानपीठ एवं पद्मश्री, ख साहित्य वाचस्पति एवं ज्ञानपीठ, ग पद्म भूषण एवं ज्ञानपीठ, घ पद्म भूषण एवं साहित्य अकादमी। तो माखनलाल चतुर्वेदी जी को किन किन पुरस्कारों से पुरस्कृत किया गया? इसका उत्तर है घ पद्म भूषण एवं साहित्य अकादमी। पांचवा प्रश्न, माखनलाल जी कविताओं में माखनलाल जी की कविताओं में किस स्वर की प्रमुखता है? क ईश भक्ति, ख श्रृंगार, ग देशभक्ति, घ हास्य। तो माखनलाल चतुर्वेदी जी की कविता में किस स्वर की प्रमुखता है? तो इसका उत्तर है ग देशभक्ति की। छठा प्रश्न है, कैदी और कोकिला कविता में अपनी बात कहने के लिए कवि ने किसको माध्यम बनाया है? क जेल को, ख ब्रिटिश सरकार को, ग कोयल को, घ स्वतंत्रता सेनानियों को। तो कैदी और कोकिला कविता में अपनी बात कहने के लिए कवि ने किसको माध्यम बनाया है? इसका उत्तर है ग कोयल को। सातवां प्रश्न, कैदी और कोकिला में कवि की भाषा कैसी है? क संस्कृत निष्ठ, ख बोलचाल की खरी बोली, ग अवधी भाषा का प्रयोग, घ परंपरागत भाषा। तो कैदी और कोकिला में कवि की भाषा कैसी है? इसका उत्तर है ख बोलचाल की खरी बोली। आठवां प्रश्न, कोयल इस कविता में क्या कार्य कर रही है? क स्वतंत्रता के संघर्ष के लिए प्रेरणा प्रदान करने का, ख अपने पंचम स्वर से लोगों को प्रसन्नता प्रदान करने का, ग लोगों को पीड़ा पहुंचाने का, घ लोगों को नींद से जगाने का। तो कोयल इस कविता में क्या कार्य कर रही है? इसका उत्तर है क स्वतंत्रता के संघर्ष के लिए प्रेरणा प्रदान करने का। 9 नंबर प्रश्न है, कवि ने जंजीरों को क्या कहा है? क परेशानी की वस्तु, ख गहना, ग शीतलता प्रदान करने वाली वस्तु, घ एक हथियार। तो क्या है प्रश्न? कवि ने जंजीरों को क्या कहा है? इसका उत्तर है कवि ने जंजीरों को गहना कहा है, यानी ख उत्तर सही है, ख गहना। 10 नंबर प्रश्न, कवि ने कोयल के स्वर में किसके स्वर की कल्पना की है? क दुर्गा के, ख सरस्वती के, ग लक्ष्मी के, घ भारत माता के। तो इसमें क्या है, कवि ने कोयल के स्वर में किसके स्वर की कल्पना की है? तो इसका उत्तर है घ भारत माता के। 11 नंबर प्रश्न है, कवि ने अंग्रेजी शासन की तुलना किस रंग से की है? क काले, ख पीले, ग लाल, घ हरे। तो इसका उत्तर होगा क काले, यानी कवि ने अंग्रेजी शासन की तुलना किस रंग से की है? तो काले रंग से की है, क सही है। 12 नंबर प्रश्न, मोहन के व्रत पर यहाँ भोजन का क्या आशय है? क का है कृष्ण, ख मोहित करने वाला, ग मोहनदास करमचंद गांधी, घ कवि। तो मोहन के व्रत का क्या आशय है? इसका उत्तर होगा ग मोहनदास करमचंद गांधी। 13 नंबर प्रश्न है, मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो पंक्ति में निहित अलंकार बताइए। क यमक, ख श्लेष, ग रूपक, घ उपमा। तो मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो पंक्ति में निहित कौन सा अलंकार है? तो इसका उत्तर होगा घ उपमा अलंकार है। 14 नंबर प्रश्न है, इस काले संकट सागर पर इस पंक्ति में निहित अलंकार बताइए। क यमक, ख रूपक, ग कोयल, घ उत्प्रेक्षा। तो इस काले संकट सागर पर इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसका उत्तर होगा ख रूपक अलंकार। 15 नंबर प्रश्न, आली का क्या अर्थ है? क भौरा, ख झरोखा, ग कोयल, घ सखी। तो आली का क्या अर्थ है? इसका उत्तर है ख सखी। और नीचे बच्चों जितने भी प्रश्न हैं उसी का उत्तर नीचे दिया गया है। इसी उत्तर को मैं आप लोगों के जितने भी प्रश्न हैं उसमें उत्तर मैं टिक की हूँ
और ये सारे उसके उत्तर दिए गए हैं। एक एक करके मैं उसमें टिक की हूँ, फिर भी आपको देखने का अगर मन है तो आप देख भी सकते हैं। और बच्चों, इसी के साथ पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सारा पाठ समझ में आ गया होगा और एग्ज़ाम के लिए अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। ऐसे बोल बोल के याद कीजिएगा तो अच्छी तरह से याद हो जाएगा। और उम्मीद है कि बच्चों आप लोगों को अच्छा मार्क्स आएगा। और बच्चों, आप मेरे चैनल देवनागरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा ताकि जो भी वीडियो मैं बनाऊंगी उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाएगा। और लाइक कीजिएगा और अपने जो दोस्त और जान पहचान के बच्चे हैं उनके साथ शेयर भी कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।